रोड, रास्ते, ये रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, कभी कभी मंजिल से दूर भी ले जाते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए कि ये रास्ते अपने आप एक डरावने सपने बन जाए, कैसे? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम आए हैं एक हॉन्टेड रियल स्टोरी लेके। ये घटना मैं कहाँ पे है और किसके ऊपर बेस है ये नहीं कह सकती, क्योंकि जिनके ऊपर ये घटना घटी है उनसे ही, उनके ही पोते से मुझे ये बारे में पता चला है। ये रास्ता देखने में तो ऐसे सुनसान रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ता गुजरते हैं एक छोटा से कैनल के ऊपर से ब्रिज के होके, और इसके एंड तक तो ऑब्वियसली घर है, मकान है, और एक एंड ख़त्म होते हैं एक रेल लाइन तक। उसी रेल लाइन को क्रॉस करके एक बाज़ार बैठते हैं। उसी बाज़ार में रोज़ाना जैसे हर एक रोज़ सभी मार्केट में होते हैं, वैसे ही सब कुछ लेके आते हैं लोग। एक दिन हमारे ये विक्टिम, जिनका नाम सोचिए गोवर्धन जी, उन्होंने बाज़ार करके आ रहे थे। बाज़ार के सारे सामानों के साथ उनने एक इल्सा फिश लिए थे। वो लोग मच्छी खाने वाले हैं, तो इल्सा फिश लेके रेल लाइन को देख के जल्दी जल्दी घर आना है, शाम हो गया है। जल्दी से घर आने के लिए वो रेल लाइन टपक के उस रोड से आने लगे। आते हैं वक्त उन्होंने महसूस किए पीछे से कोई आ रहा है। पीछे मुड़ के देखे तो कोई नहीं है। अचानक से ख्याल हुआ कि मेरे आगे, मतलब उनके आगे कोई एक जा रहा है। कोई एक औरत सफ़ेद कपड़े पहन के चल रही है। कौन चल रही है पता नहीं, लेकिन उनको बहुत अजीब सा महसूस होने लगा, एक डरावना सा। कुछ दूर चलते ही उन्होंने महसूस किए कि उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। उनको लगा कि आगे वाले जो इंसान है, अगर हम उनके साथ चले तो शायद ये डर ख़त्म हो जाए। उन्होंने पुकारने लगे, माँ जी, बहन जी, आप कहाँ चल रहे हैं? चलिए ना, रुकिए थोड़ा, साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। कोई साउंड नहीं आ रहा था। बीच में पड़ा एक बहुत बड़ा सा पेड़। उस पेड़ को क्रॉस करते हुए जाने में उनको बहुत ज़्यादा डरावना फीलिंग होने लगा। वो फिर पुकारने लगे उनको, बहन जी थोड़ा रुकिए ना, साथ चलते हैं। अचानक में उस औरत ने अपनी मुंह घुमाई, एक अजीब डरावना मुंह, जिनको देखते ही वो आदमी बहुत ज़्यादा डर गए और बहुत फास्ट दौड़ने की कोशिश करने लगे। उनको ऐसा लगा कि वो हंस रहे थे। फिर पीछे से साउंड आया, वो मच्छी मुझे दे दे। लेकिन इंसान जो खाने में पसंद करते हैं, उनको अचानक से ये दे देना पसंद नहीं था, तो वो उस चीज़ को लेके दौड़ने लगे। इसी रोड से दौड़ते हुए भागते हुए पीछे मुड़ के कुछ नहीं देख पाए। आगे भी तब कुछ नहीं था। फिर वो चलने लगे, थोड़ा अपने आप को संभाल के कि शायद ये डर अब ख़त्म हो। तो फिर से पीछे से वो साउंड आया, क्या हुआ? दिया नहीं? दे दे मुझे वो मच्छी, दे दे। अंधेरे में चारों तरफ ऐसे सुनसान जगह,
और उसी बीच में वो साउंड। उनको कैसे महसूस हो रहा था, आप ये रास्ते को देखते हुए, हम लोग भी शाम को पहुँचे थे तो समझ पा रहे हैं। इसी सुनसान रास्ते से वो गुजरना शुरू किए, दौड़ने लगे फिर से। आगे पीछे क्या है वो समझने की कोशिश नहीं की। दौड़ते हुए अभी जो दिखाई देगा स्क्रीन पे वो ब्रिज नहीं, एक वुडन ब्रिज है, उसके ऊपर गिर गए। उसके बाद बहुत इलाज हुआ उनको, वो बेहोश मिले थे, लोगों ने उठा के ले गए। 3-4 साल तक वो बेड में ही पड़े रहे, फिर उनकी डेथ हो गई। लेकिन सबको वो कहते जाते थे कि मत जाना उस रोड से। उन्होंने क्या देखा, सिर्फ इतना ही कहा। उसके बाद क्या महसूस हुआ, क्या कहते हैं, कुछ और उनको बताने की हालत में वो नहीं रहे। धीरे धीरे उनका स्पीच पूरा बंद हो गया था। आज भी इस रोड से गुजरते हुए लोगों को कोई ना कोई आहट सुनाई देते हैं। इस वजह से दिन के उजाले में तो ये रोड से जाते हैं लोग, रात होते ही, अंधेरा होते ही इस रोड को आज भी हर लोगों ने अवॉइड करके रखे थे। हमारे की ऑफ एजुकेशन जोन की तरफ से हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे, इसी लॉकडाउन में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करने। बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी सुनने के बाद और ऐसे ही सुनसान जगह, स्पेशली वो वृक्ष जिसके करीब से हम लोग जा रहे थे, हमारे स्क्रीन पे बहुत बार उसको दिखा चुकी, उसके करीब पहुंचने में हम लोग ऐसे तो कुछ फीलिंग्स नहीं किए कि कोई है या कोई नहीं, लेकिन वो कहानी हमारे मन में था। और सच्चाई ये भी है, जिस इंसान के बारे में बात ये सुना गया था, वो इंसान सच में ही उसी तरीके से डेथ हुआ था। हम लोग इन्वेस्टिगेट करके उतना तो जान पाए कि ये सच है। और उनके घर के अगल बगल के हर एक लोगों का यही कहना था कि वो रोड में कुछ है। उस रोड से गुजरते वक्त पीछे से कोई आया था। शायद ये रेल लाइन जहाँ पे डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट एक्सीडेंट्स तो हुए ही है, उसी एक्सीडेंट्स की मौत के बाद ये है वो। देखिए, मैं बातें करते करते इसको दिखा दे रही हूँ। ये है वो वुडन ब्रिज जिनके ऊपर गिर गए थे। उनको मिले थे कोई नेबर्स, उनको उठा ले गए थे, नेबर्स को मिले थे वो बेहोश हालत में इसी वुडन ब्रिज में। चारों तरफ जंगल में घिरा हुआ है, बिकॉज ऑफ एक डर के मारे अभी दिन के उजाले में भी लोग बहुत कम ही जाते हैं। स्पेशली बाज़ार से अपने गांव की तरफ जाने के लिए ये रोड यूज़ किया जाता था, लेकिन लोग पीछे से घूम के ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सबके मन में ये बैठ चुका है कि यहाँ पे शायद कुछ है। और शायद इसी कारण से ये रोड इतने जंगल में घिरा हुआ है। मैं ये ब्रिज को दिखा दिया आपको। जो मैं कह रही थी उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ अब। इस ब्रिज को दिखाने के लिए उस टाइम रुक गई थी कि ये जो रेल लाइन है, हमारे बहुत से हॉन्टेड सीरीज़ के ही कहानी के मूल लक्ष्य रहते हैं, मूल कहानी रह जाते हैं वही रेल लाइन। तो यहाँ पे भी शायद ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई पे आधारित है। तो ये शायद सच में ऐसी जगह में है, और किसी आत्मा, जो लोगों को शांति नहीं मिला, शायद वही घूमते हैं। और कहते हैं मच्छी उसी स्पिरिट्स के, बहुत से स्पिरिट्स के पसंद के खाने होते हैं, तो शायद उसी वजह से उन्होंने पुकारे थे। अगर वो दे देते शायद ऐसा कुछ नहीं होता, अगर नहीं दिए इसी कारण से उन्होंने कुछ ऐसे उनके खोप में गिर गए कि ऐसा कुछ हो गया,
मैं इस ब्रिज से हम लोग गुजरे थे। ये देखिए, पूरा इस ब्रिज को इसलिए दिखा दे रहे थे, पूरे जंगल। और ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ से अगर कोई सच में साउंड आए तो रियली ऐसे ही चलते वक्त शाम के टाइम में उस स्टोरी को याद रखते हुए हम लोगों का क्या हाल हो रहा था, वो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही कह सकते थे। मैं आज कुछ डरावने नहीं आई, कुछ ऐसे बता नहीं रही हूँ कि यहाँ पे स्पिरिट है या नहीं। हम लोग ऐसे कुछ मेजरमेंट नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ वो कहानी, वो सच्चाई पे आधारित जगह को हम लोग घूमने गए थे, तो उस जगह को आप लोगों के साथ शेयर किए। मेरा कोई मोटो नहीं है किसी के जगह को दिखाने की, किसी जगह को दिखाने की, डराने की, और कोई स्टोरी कहने की। ये एक सच्ची स्टोरी है जिनके बेस हमें मिले हैं, और मेरे व्यूअर्स को वो मैं शेयर न करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए ये शेयर किया आपको। कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके पास कुछ ऐसी डरावने जगह की हिस्ट्री है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यही नहीं, और एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। हम लोग इतनी सारी जगह घूम घूम के जाते हैं, डर के जगह से, सच में डरते डरते गए थे। तो इस हालत पे अगर ऐसे जगह पे हम पहुँचे हैं तो एक लाइक तो चाहिए ही चाहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो यही सारे सीन देखते देखते ज़रूर आपको लग रहा है कि ये चैनल कुछ थ्रिलिंग भी लाता है, उसके साथ एजुकेशनल चैनल है, तो ऑब्वियसली कुछ ज्ञान भी मिलने वाला है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, पास में रखी हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मिस न करें, है ना। तो एंड में जाने के पहले यही सारे चीज़ें बता के जा रहे हैं, ज़रूर कीजिएगा। और हॉन्टेड रोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।